Hello students, welcome to S Maths. Last video रे important definitions and formulae हमें डिस्कस करते थे. Now we start करिवा exercise 13b. तो 13b रो questions हमें solve करिवा. तो number 1 रो first bit A bit अच्छी through any 4 points one and only one plane can pass. तो ये true होगा ना false होगा. तो through any 4 points तो actually हमारा formula अच्छी plane passing through 3 non-collinear points. Plane passing through 3 non-collinear points. यदि मतलब 3 non-collinear points मिल गया A point, B point, C point, तो मोर plane equation है जीवो. यदि fourth point अच्छी तो मु ABC यूज कले मते one plane मिलिबो. यदि मु A B C D यूज करिवि तो मते second plane भी मिलिबो. यदि B C D यूज करिवि तो third plane मिलिबो. तो केबे one plane मिलिबोनी more than one planes पक्का हमको मिलिबो. तो through any 4 points one and only one plane can pass. तो definitely is a false statement. तो कौन पे ना 3 पॉइंट्स देखिए हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन गोटे मिल जीवो. तो ABC यूज कले वन प्लेन मिल जीवो. BCD यूज कले सेकंड प्लेन मिलिबो. ACD यूज कले थर्ड प्लेन मिलिबो. तो केबे भी वन नो मोर देन वन प्लेन्स हमको पक्का मिल जीवो. तो आंसर द फॉल्स. The equation of xy plane is x plus y equal 0. The xy plane रो equation x plus y equal 0 थीबो तो रे ट्रू हबो अदरवाइज फॉल्स हबो. तमे xy plane रो इक्वेशन फाइंड करिवा. तो यार इक्वेशन फाइंड करे पे तुमको सुइटेबल फार्मूला हेलो a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. तो ये फार्मूला यूज करके हमें इजीली करना xy प्लेन रो इक्वेशन फाइंड करि परिबा. तो ये फार्मूला पे मोर पॉइंट दरकार. तो पॉइंट ऑन द xy प्लेन रे पॉइंट रो फॉर्म कौन थीबो ना x1, y1, 0 थीबो कने xy प्लेन रे z कोऑर्डिनेट 0. देन मते डायरेक्शन रेशियोस. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करियर अछि. तो प्लेन ये xy प्लेन. तो xy प्लेन को z एक्सिस टा ऑलवेज परपेंडिकुलर. z एक्सिस टा परपेंडिकुलर. तो एमती तो डेफिनेशन अछि नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू xy प्लेन. ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर. तो ये दुटा पैरेलल अछि. तो यार डायरेक्शन कोसाइन हमको जाना अछि 0 0 1. तो याको तुम डायरेक्शन रेशियो भी यूज करि परिबो. तो डायरेक्शन रेशियो अछि तो ये दुटा पैरेलल अछि माने यार डायरेक्शन रेशियो तुम 0 0 1 यूज करि परिबो. 0 0 k भी यूज करि परिबो. मु यूज कर दे छी 0 0 1. मतलब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अछि. तो डायरेक्शन रेशियो मु 0 0 1 यूज करी. पॉइंट मिल गला डायरेक्शन रेशियो मिलला तो सेठी पुट करिवा. Therefore the equation of plane is हमरा शॉर्ट टाइप इक्वेशन अछि तो मते स्टेप बाय स्टेप करने. ठीक है टाइम सेव करे पे टी शॉर्टकट यूज कर छी. तो a तो 0 अछि 0 into x minus x1 प्लस b भी 0 अछि b 0 अछि 0 पुट कली y minus y1 प्लस c अछि 1 1 into z minus z1. z1 मोर 0 अछि यूज कली इक्वल्स टू 0. ये भी 0 ये 0 दिस वाला 1 into z. तो z इक्वल टू 0 मिलना. तो z इक्वल टू 0 टा करना इक्वेशन ऑफ xy प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन मिलना z इक्वल 0 बट गिवन देछि x plus y इक्वल टू 0. तो आंसर ला फॉल्स. थर्ड बिट अछि the plane ax plus by plus c equal 0 is perpendicular to z axis. यदि प्लेन परपेंडिकुलर टू z axis थीबो ट्रू होबो. तले हमें परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करिवा. प्लेन मिलला ax plus by plus c equal to 0. तो हमरा z axis माने गिवन दिछि this plane is perpendicular to z axis. येला z axis सपोज मोर अछि z axis. यदि 90 डिग्री हे गला तले मोर ट्रू आसीबो अदरवाइज फॉल्स आसीबो. तो नॉर्मल अछि प्लेन अछि मन तो नॉर्मल अछि. तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो दिलो a b और हियर 0 अछि कना मोर z टर्म नाही. तो a b 0 वाला डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल. बट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ z एक्सिस तो हमरा 0 0 1 था ना. तो ठीक चेक कर लेते तो a परपेंडिकुलर a भी परपेंडिकुलर अछि. a भी परपेंडिकुलर a भी परपेंडिकुलर अछि. तो ये दुटा पैरेलल. तो पैरेलल कंडीशन सैटिस्फाई कला माने ट्रू होबो अदरवाइज फॉल्स हे जेबो. तो 0 by a 0 by b
1 by 0 ये तो केबे भी इक्वल हबनी तो ये नॉट इक्वल अछि तो ये तुम सुन इक्वल अछि बट एटा नॉट इक्वल अछि तो नॉट इक्वल अछि माने तुमरो z टा करना नॉट पैरेलल टू नॉर्मल जेटा पैरेलल होनी तो z एक्सिस टा केबे भी परपेंडिकुलर ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर हबो बट ये करना नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन अछि तो आंसर मिलना फॉल्स तो तुमको परपेंडिकुलर कंडीशन माने तुम z एक्सिस टा परपेंडिकुलर अछि माने नॉर्मल को पैरेलल थी पक्का तुमरो पैरेलल कंडीशन सैटिस्फाई करनी माने मोर डेफिनेटली करना z एक्सिस टा नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन तो d bit the equation of plane parallel to xz plane required plane parallel to xz plane अछि and passing through the point 2 minus 4 0 is y plus 4 equals 0 तो मोर रिक्वायर्ड प्लेन टा पैरेलल टू एक्स प्लेन अछि तो ऑलरेडी प्लेन करना पासिंग थ्रू द पॉइंट अछि मते पॉइंट मिली गला खाली जदि नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो मते मिली जीवो तले मते प्लेन इक्वेशन भी मिली जीवो ना हम गटे एमते रफ डायग्राम करिवा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इला मोर z xz plane this one la xz plane required plane parallel to xz plane तो से पाखा पाखी ए शेप रो थीबो एग्जैक्ट डायग्राम करी होबनी तो ए पाखा पाखी थीबो तो these two planes मोर parallel इला मोर required plane तो एटा मोर required plane अछि तो ए दिटा parallel अछि ती parallel अछि तो डेफिनेटली xz प्लेन को y एक्सिस परपेंडिकुलर ये तो परपेंडिकुलर अछि ना तो y एक्सिस परपेंडिकुलर टू मोर रिक्वायर्ड प्लेन तो y एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन मिली गलो और एमती तो नॉर्मल मोर परपेंडिकुलर टू प्लेन थिबो ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ये तो परपेंडिकुलर अछि ते परपेंडिकुलर अछि तो मोर नॉर्मल टा करना पैरेलल टू y एक्सिस तो y एक्सिस रो डायरेक्शन रेशियो ना 0 1 0 तो मते नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो मिला 0 1 0 तो यार डायरेक्शन रेशियो मिल गला और ये तो पॉइंट हमको गिवन देछि करना प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -4 0 तो इटा एग्जैक्ट पॉइंट नु मु खाली जस्ट एक्सप्लेन करिया पे कोचे ते मोर पॉइंट कला 2 -4 0 तो एठी तो -4 केबे भी आसीबनी हमें खाली जस्ट क्वेश्चन टा सॉल्व करिया पे मु कोचे 2 -4 0 तो मते पॉइंट मिल गला पॉइंट ऑन द प्लेन अछि और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मिल गला देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0 तो ये मो abc कौन यूज करिवे ना 0 1 0 तो 0 into x minus x1 मोर 2 अछि 2 यूज करली b equal to अछि 1 into y minus y1 minus 4 अछि तो minus 4 यूज करली c 0 अछि तो 0 into z minus 0 equals to 0 तो सॉल्व करले फर्स्ट टर्म 0 अछि लास्ट टर्म 0 अछि तो 1 into y plus 4 तो y plus 4 equals to 0 तो मते आंसर मिलला करना y plus 4 equals 0 और गिवन भी देछि y plus 4 equals 0 तो रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन y plus 4 equals 0 मिलला गिवन भी देछि y plus 4 equals 0 तो आंसर ला ट्रू तो पॉइंट हमको गिवन थिला बस खाली डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन मिली गले तो मोर इक्वेशन ऑफ प्लेन सॉल्व हो जीवो तो तुमे एमती टाइप रो क्वेश्चन भी देखियो तुमको लॉन्ग क्वेश्चन रे मिली जीवो ये तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अछि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मेथड बुझिला में तुमको लॉन्ग क्वेश्चन रे भी पक्का हेल्प करिवो e bit the planes 2x minus y plus z minus 1 equal 0 and 6x minus 3y plus 3z equal to 1 are coincident. तो two planes are coincident. यदि coincident थी वो तो true होगा, otherwise false होगा. First plane मते given देछि 2x minus y plus z minus 1 equal to 0. Second plane अछि 6x minus 3y plus 3z. तो one term left side को shift कर लिए minus 1 equal to 0. तो एक्चुअली हमको ये कोइंसिडेंट कंडीशन करना से आइडेंटिकल कंडीशन तुमको यूज करी चेक करियर अछि तो टू प्लेन्स आर आइडेंटिकल थिला कंडीशन थिला a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 equals to d1 by d2
तो टू प्लेन्स आर आइडेंटिकल कंडीशन थिलो ई कंडीशन यूज करी तुम चेक करि परिबो टू प्लेन्स आर कोइंसिडेंट और नॉट कोइंसिडेंट तो मु a1 by a2 फाइंड करले यार आंसर मते 2/6 मिलला तो 1/3 तो यार आंसर मते मिलिबो -1 by -3 तो ये भी 1/3 मिलला a 1/3 मिलला ये भी हमको 1/3 मिलला देन c1 by c2 फाइंड करिबा 1/3 ये तो 1/3 मिलला बट d1 by d2 -1 by -1 1 मिलला तो 80 अनइक्वल मिलिगला तो देयरफॉर करना टू प्लेन्स आर नॉट कोइंसिडेंट तो मते आंसर कोन मिलिबो ना फॉल्स f bit the planes 2x plus 4y minus z plus 1 equals 0 and x minus 2y minus 6z plus 3 equals 0 are perpendicular to each other. तो चेक करिबा टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो ट्रू हबो अदरवाइज नॉट फॉल्स हबो तो हमर कंडीशन कोन थिले न सपोज p1 perpendicular to p2 so this implies normal 1 perpendicular to normal 2 तो normal 1 perpendicular to normal 2 माने करना implies that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 जदि ए कंडीशन 0 हो देन तुमरो टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर मींस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तले मते परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करिया पे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 कि नॉन जीरो चेक करियर अछि तो a1 b1 c1 केते अछि हियर ना 2 4 -1 2 4 -1 देन a2 b2 c2 केते अछि तो a1 b1 c1 करना डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन तो a2 b2 c2 1 -2 -6 अछि तो मते a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गेला नाउ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 यार रिजल्ट फाइंड करिबा a1 a2 2 into 1 2 4 into -2 -8 -1 into -6 plus 6 तो this equal to 2 plus 6 8 -8 equals to 0 मिलला तो मते यदि आंसर 0 मिलछि तो दिस इंप्लाइज करना मोर p1 टा परपेंडिकुलर टू p2 तो आंसर कोन मिलन ट्रू यदि मोर p1 परपेंडिकुलर टू p2 अछि त आंसर ट्रू होबा हमको गिवन भी देतला जे टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर g bit the distance of a point from a plane is same as the distance of the point from any line lying in that plane देखियो ट्रू की फॉल्स होची तेन जोटे रफ डायग्राम करिबा सपोज मोर पॉइंट p अछि देसला पॉइंट p ये प्लेन अछि तो मोर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कहला माने सपोज मते pq मिलला तो ई डिस्टेंस मते pq मिलला is same as the distance of the point from any line lying in their plane तो प्लेन रे तो मोर इनफाइनाइट लाइंस अछि अरे एठी भी लाइन अछि एठी भी लाइन अछि एठी भी लाइन अछि एठी अछि तो सपोज मोर पॉइंट ए थर्ड लाइन रो डिस्टेंस फाइंड करिवि तो ए डिस्टेंस ता मोर pr तो pq ता pr ऑलवेज इक्वल होबा एमती किछि माने नै तो इक्वल ऑलवेज होबनी तो आंसर ला फॉल्स तो क्वेश्चन रो कंडीशन कोन थिला ना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन जो डिस्टेंस आसीबो is same as the distance of the point from any line lying in that plane तो जो भी लाइन थी वो प्लेन रे सब लाइन को सेटा सेम डिस्टेंस हो सेटा ऑलवेज ऑफ एमडी किछि माने नै तर कोटी गोटे के सैटिस्फाई कला बट इ तो इक्वल होनी तो डेफिनेटली आंसर टा फॉल्स नंबर 2 रो क्वेश्चन अछि फिल इन द ब्लैंक्स तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स by choosing the correct answer from the given ones तो ऑप्शन देछि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन देछि तुमको करेक्ट आंसर टा चूज करियर अछि बट एमती गेस मारि के तो चूज करिबानी हमें फाइंड करिबा जोटा मैच करिबा सेटा आंसर तो फर्स्ट बिट अछि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point 1 1 2 and parallel to the plane x plus y plus z minus 1 equal to 0 तो हमरा रिक्वायर्ड प्लेन passing through the point तो मैं भी जहां भी कोची गोटे एक्सप्लेन करे में खाली डायग्राम करू छी तो प्लेन देसनला p रिक्वायर्ड प्लेन passing through the point 1 1 2 अछि रिक्वायर्ड प्लेन टा करना पैरेलल टू गिवन प्लेन तेटा मोर गिवन प्लेन अछि p1 तो यार इक्वेशन अछि x plus y plus z minus 1 equals to 0
तो ये मते गिवन देछि पैरेलल पैरेलल अछि यदि पैरेलल अछि तो हमर पैरेलल पे फार्मूला अछि तमे फार्मूला यूज करिबा द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो एटा शॉर्ट टाइप अछि मु तो स्टेटमेंट दोनी लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट देबी द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x plus y plus z minus 1 equal to 0 is x plus y plus z plus k equals to 0 तो तुम्हें कौन करिबा ना जो कांस्टेंट अछि -1 तो गोटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करला माने तुमरा x y z रो कोएफिशिएंट इक्वल अछि माने डेफिनेटली टू प्लेन्स आर पैरेलल x y z कोएफिशिएंट के चेंज करिबनी सेम रखिबो खाली कांस्टेंट k कला माने तो तुमरो टू प्लेन्स आर पैरेलल अरे प्लेन ता एठी थाउ जोठी थाउ तो टू प्लेन्स आर पैरेलल माने तो तुम खाली कांस्टेंट पार्ट तुम गोटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करियर अछि -1 थिले भी तुमे k करिवो -2 थिले भी k करिवो तो एटा हमर आंसर हे हबो जे बट इतरे प्रॉब्लम कोन ना k टा अननोन अछि तो k फाइंड करिया पई मते p रो इक्वेशन मिली गलानी बट k फाइंड करिया पई मो पाखरे गोटे कंडीशन कोन अछि ना प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 तो माने 1 1 2 टा लाइज ऑन द प्लेन अछि तो मु x y z प्लेस रे 1 1 2 यूज करि परिबी सिंस 1 2 लाइज ऑन द प्लेन तो x equal to 1 पुट करा y equal to 1 पुट करा z equal to 2 plus k equal to 0 ये को सॉल्व कला पर 4 plus k तो k equal to -4 k मिली गला तो सेठी पुट करिवा therefore the equation of plane x plus y plus z -4 equal to 0 तो हमको ऑप्शन करना लास्ट ऑप्शन रे मोरटा देछि तो से तो ए बी सी डी किछि देइ जे ए बी सी डी देथांदा त हमरो डी ऑप्शन टा करेक्ट हेथांदा तो लास्ट ऑप्शन डाला x plus y plus z equal to 4 देछि मोरो -4 अछि तो तमे 4 टा शिफ्ट करले तुमको आंसर मिल जेबो x plus y plus z equals to 4 तो मोरो ऑप्शन यदि ए बी सी डी देथांदा मोरो लास्ट ऑप्शन टा डी हेथांदा तो मोर डी टा ही करेक्ट आंसर Second bit, the equation of plane perpendicular to z axis, plane perpendicular to z axis अछि and passing through the point. तो हमको point मिल गला खाली the direction ratios of normal to the plane मिल जीवो तो मोर plane equation हे जीवो. Now suppose it हमर required plane. तो given देछि plane perpendicular to z axis. तेला let z axis. तो ये तो परपेंडिकुलर अछि तो एमटी भी तो हमरा नॉर्मल टा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर तो दीटा बोथ आर पैरेलल थिबो यदि बोथ आर पैरेलल अछि z एक्सिस रो डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 तो यार डायरेक्शन रेशियो मते मिली गला 0 0 1 तो तमने मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन मिली गला डायरेक्शन रेशियो मिलला पॉइंट अछि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0 तो तुम्हें a b c कौन यूज करियो 0 0 1 तो फर्स्ट टर्म मोर 0 into x minus x1 तो 1 अछि b मोर 0 अछि y minus y1 टा -2 तेरा +2 कर देली c अछि 1 into z minus z1 4 अछि equals to 0 तो दिस implies 0 0 अछि तो z minus 4 equals to 0 तो हमर z minus 4 equal to 0 तुमरो थर्ड ऑप्शन रे अछि तो तुमरो थर्ड ऑप्शन से तो किछि एबीसीडी देनी मु एमती सी मार्क कर देछि तो थर्ड ऑप्शन टा हमरो करेक्ट आंसर तो z minus 4 equals to 0 ला इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन C bit अछि the distance between the parallel planes 2x minus 3y plus 6z plus 1 equals 0 and 4x minus 6y plus 12z minus 5 equals 0 हमको distance between parallel planes find करियर अछि तो या पई मेथड भी अछि या पई फार्मूला भी अछि तमे शॉर्ट टाइप अछि तो फार्मूला यूज करी सॉल्व कर द हम पे इजी होबो सपोज मोर फर्स्ट प्लेन इक्वेशन अछि ax plus by plus cz plus d1 equals to 0 second plane अछि ax plus by plus cz plus d2 equals to 0 तो मते टू प्लेन्स रो
इक्वेशंस गिवन देछि मते बस ई डिस्टेंस टा फाइंड करियर अछि ई डिस्टेंस टा मते फाइंड करियर अछि तो डिस्टेंस केमति फाइंड करिवा ना यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स रा फार्मूला equals to mod d1 minus d2 divided by root over of a square plus b square plus c square बस ये फार्मूला यूज करके तुमको इजीली मिल जाए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स तो हमारा फर्स्ट प्लेन अच्छी 2x minus 3y plus 6z plus 1 equals to 0 सेकेंड प्लेन अच्छी 4x minus 6y plus 12z minus 5 equal to 0 तो इतने कौन टा प्रॉब्लम अच्छी ना x y z जो कोफिशिएंट्स अच्छी तो से सेम नहीं तो फार्मूला रे कौन a b c इसो सेम अच्छी a b b c c अच्छी तो इट 2 4 minus 3 minus 6 6 12 अच्छी डिफरेंट अच्छी तो हम सेम केमती करिबा ना इक्वेशन 1 रे 2 मल्टीप्लाई करि परिबा और इक्वेशन 2 रे 2 डिवाइड करि परिबा मु इक्वेशन 2 रे 2 डिवाइड करले 2x minus 3y plus 6z minus 5 by 2 equals to 0 तो हमने मते एबे सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गला तो d1 मो 1 मिलला d2 मते minus 5 by 2 मिलला a b c मिलला 2 minus 3 6 now अप्लाई करें फार्मूला therefore distance between तो स्टेटमेंट दबा distance between parallel planes equal to mod d1 minus d2 तो d1 मोरो 1 d2 तो मोरो minus 5 by 2 divide by root over a square 2 रो स्क्वायर 4 minus 3 रो स्क्वायर 9 और 6 रो स्क्वायर ला 36 तो इक्वल्स टू ये 1 plus 5 by 2 2 plus 5 7 by 2 divided by 49 root over 49 तो इक्वल्स टू मिलला 7 by 2 divided by 7 तो सिंप्लीफिकेशन है गला 7 by 2 into 1 by 7 equals to 1 by 2 वाला आंसर तो तुम्हें फार्मूला यूज करके इजीली तुमको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स मिल जीवो तो ऑप्शन रे हमरा फर्स्ट ऑप्शन रे करेक्ट अछि तो दिस वन फर्स्ट ऑप्शन यदि ए बी सी डी देथिबो तने फर्स्ट ऑप्शन रे हमरा करेक्ट ऑप्शन Now D bit the plane y minus z plus 1 equals to 0 is parallel to x axis perpendicular to x axis एक्चुअली थर्ड टा हमरा आंसर होनी तो मु देनी तो थर्ड अछि पैरेलल टू xy प्लेन और फोर्थ कंडीशन अछि परपेंडिकुलर टू yz प्लेन तो हमरा ए दुईटा भीतर आंसर हे जाउछि तो जेमती मु चेक करी तुम थर्ड और फोर्थ भी चाहे चेक करी परिबो तो प्लेन करना पैरेलल टू x एक्सिस तो हमें के फर्स्ट कंडीशन चेक करिबा यदि सैटिस्फाई करी गला तो हमर आंसर हे जीवो तो सेटा आंसर होबो यदि एटा फेल्योर होला देन सेकंड चेक करिबा तो एमती 1 2 3 4 तो चेक करी परिबो नंबर प्लेन is parallel to x axis suppose मोर प्लेन टा parallel to x axis अछि ल प्लेन दर parallel to x axis अछि देन कोना नॉर्मल टा तो हमरा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ना यदि एदिटा पैरेलल थिबो तो नॉर्मल टा करना परपेंडिकुलर टू x axis तो हमरा 90 डिग्री होबा दरकार यदि ट्रू थिबो तो मते कोन दरकार ना आगे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल दरकार तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल normal to the plane और x रो कोफिशिएंट 0 अछि तो 0 1 -1 तो मते a b c मिल गेल हमरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द x एक्सिस 1 0 0 ना बे मो कोन करिबे ना परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ए कंडीशन चेक करिबा जति 0 होतिबो तो हमरा प्लेन टा करना पैरेलल टू x एक्सिस माने नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो तो दिबा परपेंडिकुलर होची तले टा हमरा पैरेलल टू x एक्सिस आसीबो तो a1 a2 1 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into -1 तो एको सॉल्व कला परे मते आंसर मिलला 0 तो तमने करना मोर डेफिनेटली नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस perpendicular to x axis यदि perpendicular अछि तो this implies
प्लेन टा गणना पैरेलल टू एक्स एक्सिस ला आंसर। तो मोर फर्स्ट ऑप्शन टा ही मोर करेक्ट होची तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो तुम चाहे यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस केबे भी हबनी तो ये कंडीशन तुम चेक कर दरकार नहीं। सेमती तुम चाहे थर्ड कंडीशन चेक भी करिवो देखिवो हबनी तुम फोर्थ कंडीशन चेक करे भी तुमरा सैटिस्फाई करिवनी। तो हमर फर्स्ट कंडीशन रे गणना प्लेन टा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्रू होची तो सेटा ही तुमरा आंसर। E bit a plane whose normal has direction ratio। तो मोर direction ratios of normal मते गिवन दे देछि। तो is parallel to the line joining two points माने मते plane टा parallel to the line joining two points देछि then find the value of k। गोटे हम रफ डायग्राम करिवा plane whose normal has direction ratio। सपोज ये मोर plane अछि तो plane अछि माने तो normal थिबो ना तो normal रो direction ratio मते गिवन देछि 3 - 2k। Plane is parallel to the line joining मतलब plane टा गणना parallel to the line joining two points अछि। let a point -1 1 -4 and b point अछि 5 6 -2। तो क्वेश्चन देछि plane parallel to line यदि इधर parallel अछि तो इधर हमर parallel अछि तो ये तो मोर डेफिनेटली परपेंडिकुलर हबो तो माने मते 90 डिग्री मिलि गला। तो मते डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल दे देछि यदि मु एपी रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवि और परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिवि तो मते ऑब्वियसली के ही मिलिवो। तमे कोन करियो ना डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एबी फाइंड करिवा। तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट पार्ट ला डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एबी और x2 - x1 5 - -1 तो 5 + 1 6 - 1 -2 + 4 तो दिस इक्वल्स टू 6 5 दिस आंसर 2। तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एबी मिल गला। अब डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल तो हमको गिवन दे देछि सिंस प्लेन पैरेलल टू एबी अछि ना गिवन देछि कंडीशन तो दिस इंप्लाइज नॉर्मल टा करना परपेंडिकुलर टू एबी। द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एबी अछि तो परपेंडिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई करिवो तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 a2 6 × 3 plus b1 b2 5 × -2 c1 c2 2 × k equals to 0। तो 18 - 10 plus 2k equals to 0। तो ये 8 अच्छी शिफ्ट कर ले -8 तो 2k equals to -8 implies that k equals to -4। तो हम ऑप्शन रे 6 अछि -4 अछि -1 अछि 0 अछि तो मोर सेकंड ऑप्शन टा अछि। तो एमती तो किछि एबीसीडी देइनी मु जानि कि बी कर देछि माने मोर सेकंड ऑप्शन टा करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी तुमे खाली सिंपल परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिकि तुमको k र वैल्यू मिल जिवो। नंबर 3 find the equation of plane passing through three given points। तो हमको equation of plane find करियर अछि but plane passing through 3 points मते given दे छी। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला अछि खाली put the formula get the answer हमको करियर अछि। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट अछि मते प्लेन इक्वेशन फाइंड करियर अछि। the equation of plane the equation of required plane formula x minus x1 x2 minus x1 x3 minus x1 y minus y1 y2 minus y1 तो y3 minus y1 z minus z1 z2 minus z1 z3 minus z1 equals to 0। तो determinant of x minus x1 x2 minus x1 x3 minus x1 y minus y1 y2 minus y1 y3 minus y1 z minus z1 z2 minus z1 z3 minus z1 equal to 0। तो फार्मूला अछि खाली फार्मूला अप्लाई करिके हमको आंसर मिलिबो। तो दिस इंप्लाइज x माइनस तो मो x1 तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेबी ना सेकंड नेबी ना थर्ड नेबी तुमे कोठो भी नहीं परिबो तो ऑर्डर अछि तो हमें x1 रा 6 नहीं दिबा।
तो अप्लाई केमती करबा ये सब x1 अछि तो मु आगे -6 करी तो -6 ही रहबो ना तापरे x2 x3 मते 5 1 मिलला तो तुम एमती यूज करे ठीक है और एते प्रॉब्लम होबनी आराम से तुम कोऑर्डिनेट्स चूज करी परिबो देन y minus y1 minus 1 अछि तो ये +1 है जीबो -1 +1 तो ये +1 कर देबो +1 कर देबो देन y2 y3 1 -5 देन द z minus z1 तो 1 अछि तो ये -1 ये भी -1 z2 z3 2 रहला -4 रहला इक्वल्स टू 0 ना खाली सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करके हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जीवो तो दिस इंप्लाइज x minus 6 y plus 1 z minus 1 minus 5 2 minus 4 1 minus 5 equals to 0 तो डिटरमिनेंट एक्सपेंशन तुमको जाना थीबो तुम आराम से एक्सपेंशन करि परिबो तो x minus 6 into तो डिलीट कर दो दिस टू रा मल्टीप्लिकेशन -10 माइनस तो दिस टू रा मल्टीप्लिकेशन ला -4 देन माइनस ऑफ y plus 1 मु रो 1 यूज कर एक्सपेंशन करू छी तो डिलीट करिबा -1 into -5 5 minus -5 into 1 -5 देन z minus 1 तो ये डिलीट हे जीवो तो दिस टू रा प्रोडक्ट आसीबो 4 -10 equals to 0 तो this implies -10 ये ला +4 अछि -6 into x minus 6 ये 10 अछि 5 plus 5 10 तो -10 into y plus 1 ये 4 plus 10 अछि 14 plus 14 into z minus 1 equals to 0 तो this implies तो ये सजेस्ट 2 रे तुम्हारा कैंसिल है अछि तो 2 रे कैंसिल है -3 into x minus 6 -5 into y plus 1 मो 2 रे डिवाइड कर देली +7 into z minus 1 equals to 0 देन मल्टीप्लिकेशन करिबा -3x plus 18 -5y -5 plus 7z minus 7 equals to 0 तो implies that -3x minus 5y plus 7z 18 ये ला -5 7 12 तो 18 minus 12 plus 6 equals to 0 और उड़े माइनस मल्टीप्लाई करे 3x plus 5y minus 7z minus 6 equal to 0 ला आंसर तो जेमती हमें फर्स्ट बिट सॉल्व करले तो तुम्हें b बिट c बिट और d e तो तुम्हें सब निजे सॉल्व करे ये सब तुमको होमवर्क ले तुम्हें इजीली करि परिबा खाली जस्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर बस ए मेथड यूज करी तुम्हें इजीली फाइंड करि परिबा या पे भी सेकंड मेथड अछि बट सेकंड मेथड टू द फार्मूलाटा इजी हेबा खाली टिके फार्मूला मन रखिबो फार्मूला पुट करके सिंप्लिफिकेशन करले आंसर आसीबो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन Number 4 first bit find the equation of plane passing through the point 2 3 minus 1 and parallel to the plane 3x minus 4y plus 7z equal 0 तो ये टाइप रो क्वेश्चन हमें नंबर 2 रो फर्स्ट बिट रे ऑलरेडी सॉल्व करि सरलेनी तो सेठी जेमती करले एठी तुम सेमती करिवो बट फोरटा लॉन्ग टाइप अछि से तुमरा मल्टीपल चॉइस थिला प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट अछि एंड पैरेलल टू द गिवन प्लेन अछि माने मोर सपोज एटा रिक्वायर्ड प्लेन अछि दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन तो मते गिवन देछि प्लेन 3x minus 4y plus 7z equals to 0 तो हमरो इक्वेशन ऑफ प्लेन P दरकार द इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to 3x minus 4y plus 7z equals to 0 is 3x minus 4y plus 7z तो तुम्हें केबे भी x y z रो कोएफिशिएंट को चेंज करिबनी टी कांस्टेंट 0 अछि त हम प्लस k इक्वल्स टू 0 कर देली तो हमरो इक्वेशन ऑफ प्लेन p आसेला बट k टा कांस्टेंट अननोन अछि त हमको k भी फाइंड करियर अछि देन हमरो कंप्लीट हे जो सॉल्यूशन तो गिवन देछि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 minus 1 तो पासिंग थ्रू द पॉइंट माने करना तो 2 3 minus 1 lies on the plane
सिंस 2 3 माइनस 1 लाइज ऑन द प्लेन तले ये पॉइंट प्लेन इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो माने तुमे x y z रे पुट कला माने आंसर 0 हे जेवो तमे पुट करियो सेठी तो 3 into 2 minus 4 into 3 plus 7 into minus 1 plus k equals to 0 तो सिंप्लीफिकेशन को ले 6 minus 12 minus 7 plus k equals to 0 तो ये 6 minus 19 तो दिस इक्वल टू minus 13 plus k equals to 0 तो implies that मते k equal to मिल रहा 13 k रे वैल्यू मिल गला therefore the equation of required plane is 3x minus 4y plus 7z plus 13 equals to 0 आंसर तो जेमती तुम देखिए नंबर 2 रो फर्स्ट बिट कटले ये भी एक्जेक्टली सेमती अछि तो या पे भी अदर मेथड अछि बट हमको ए फार्मूलाटा इजी हो तमे ए मेथड ही सॉल्व कर दबा 4b plane passing through the points 2 minus 3 1 and minus 1 1 minus 7 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 5z plus 1 equal to 0 the plane passing through 2 points अछि and perpendicular to plane अछि तो हमको गिवन कंडीशन दे छी तो यूज करके मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करियर अछि plane passing through 2 points achi let first point be a 2 comma minus 3 comma 1 and second point b minus 1 1 minus 7 and given that this plane is perpendicular to given plane let this one la p1 p la p so two planes are perpendicular means two normals are perpendicular the normal la n1 for la normal to the plane 1 and given plane तो two planes are perpendicular means definitely two normals are perpendicular तो ये भी हमारा given condition अच्छी and plane passing through 2 points अच्छी तो मते given condition ये भी given condition देची बस ये को यूज करी मते equation of plane find करियर अच्छी let the equation of plane be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0 तो मैं assume करने लिए a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0 now already हम पास 2 points अच्छी तो 2 points तो तुम्हें को भी point को x1 y1 z1 यूज करी परिबो तो मैं first point यूज करूँ x1 y1 z1 since 2 comma minus 3 comma 1 lies on the plane so this implies x1 equal to 2 y1 equal to minus 3 and z1 equals to 1 तो हमको मिल गया therefore a into x minus 2 plus b into y minus minus 3 plus 3 plus c into z minus 1 equals to 0 तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन रो एबीसी खाली अननोन अछि तो एबीसी मिल गेला हम सॉल्यूशन कंप्लीट हे जीवो तो एबीसी फाइंड करे पे हम पाखरे पॉइंट भी अछि ये परपेंडिकुलर कंडीशन अछि या को यूज करके हमको एबीसी फाइंड करे छी एबीसी कोन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल since minus 1 comma 1 minus 7 lies on the plane तो ये plane lies on the plane ये point lies on the plane means what ना ये point definitely equation को satisfy करिवा तो equation report करिवा a into minus 1 minus 2 plus b into 1 plus 3 plus c into minus 7 minus 1 equals to 0 तो ये point lies on the plane अच्छी में तुम्हें x प्लेस से minus 1 y प्लेस से 1 z प्लेस से minus 7 यूज कर दो तो this implies minus 3a plus 4b minus 8c equals to 0 तो हमको इक्वेशन मिल रहा लेट दिस वाला थर्ड इक्वेशन
ये पॉइंट यूज करी सेकंड पॉइंट यूज करी ना परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिवा तो परपेंडिकुलर कंडीशन पे मोर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ p यार डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन p दरकार और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 1 टू द प्लेन p1 ही दरकार देन फाइंड करो डायरेक्शन रेशियोज direction ratios of normal direction ratios of normal n to the plane p are a b c the direction ratios of normal n to the plane p are a b c the same the direction ratios of normal n1 to the plane p1 are तो given plane अच्छी x minus 2y plus 5z plus 1 equal 0 तो direction ratios 1 minus to 5 1 minus to 5 तो मते both normals to direction ratio मिल गया but given condition अच्छी p ta perpendicular to p1 so this implies normal also perpendicular to normal 1 so using perpendicular condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 तो perpendicular condition apply करें a into 1 तो 1 into a plus minus 2 into b plus 5 into c equals to 0 तो मिला equation number 4 नाउ कौन करिबा ना इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके हमको ए बी सी रा वैल्यूज फाइंड करियर अछि -3a plus 4b minus 8c equal to 0 1a plus minus 2b plus 5c equals to 0 तो ए बी सी टू इक्वेशंस अछि बट 3 अननोन्स अछि ए बी सी तो फाइंड केमति करिबा जेंति स्कूल लेवल ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करतला सेम मेथड यूज करी तुमको एबीसी फाइंड करियर अछि तो ए कंसीडर करिबा b1c2 minus b2c1 4 into 5 20 4 into 5 20 minus -8 minus 2 16 तो ये 16 तो b कंसीडर करिबा c1 a2 minus a2 c1 -8 into 1 -8 minus -3 into 5 minus 15 तो C consider करिबा a1 b2 6 minus 3 into minus 2 6 minus 4 into 1 4 तो this implies a by 4 equals to b by ये 15 minus 8 7 c by 2 तो a by 4 b by 7 c by 2 मिल रहा तमे तो डायरेक्ट a equal to 4 b equal to 7 c equal to 2 करि परिबनी लेट नेचर दिस इक्वल टू k then this equal to k अछि तो implies that a equal to 4k b by 7 equal to k अछि तो b equal to 7k c by 2 equal to k अछि तो c equal to 2k तो मते a b c मिल गला पॉइंट्स हमको ऑलरेडी मिल जाइतला देन इक्वेशन 2 रे पुट करके सॉल्यूशन कंप्लीट करिबा therefore the equation of required plane is a equals to 4k into x minus 2 plus b equal to 7k into y plus 3 c equals to 2k into z minus 1 equals to 0 but k तो नॉन जीरो k कॉमन अच्छी तो 4 टा मल्टीप्लाई कर ले 4x minus 8 plus 7y plus 21 plus 2z minus 2 equals to 0 तो k नॉन जीरो तो 4x plus 7y plus 2z ये -8 -2 -10 21 -10 equal to 11 equals to 0 since k to तुम्हारा not equals to 0 la equation of required plane now 4c plane
passing through the foot of the perpendicular drawn from the point P ABC on the coordinate planes. Plane passing through the foot of the perpendicular are drawn from the point P ABC on the coordinate planes. तो आगे मते कोऑर्डिनेट प्लेन से पॉइंट फाइंड करे छे जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करे छे देन हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जिवो. तो गोटे रफ डायग्राम करिवो. x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ला ओरिजिन. XY प्लेन ला YZ प्लेन ला XZ प्लेन. मोर स्पेस रे पॉइंट P A B C अछि. मते परपेंडिकुलर ड्रॉप करे छी. P पॉइंट रो मो XY प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉप कले. तो ड्रॉप कला पर जोठे मीट करिवो देसनला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो ए कोऑर्डिनेट है कोना XY प्लेन रे अछि. तो XY प्लेन अछि तो यार कोऑर्डिनेट आसीबो लेडिसनला Q. तो Q कोऑर्डिनेट आसीबो A, B, 0 0 केन XY प्लेन रे Z कोऑर्डिनेट 0. देन YZ प्लेन को ड्रॉप करिवा. तो YZ को ड्रॉप कले मते R पॉइंट मिलला. तो YZ प्लेन रे x कोऑर्डिनेट 0. तो R कोऑर्डिनेट आसीबो 0, B, C. तो ये पॉइंट भी मते मिलला. देन ये पॉइंट रो ड्रॉप कली ऑन XZ प्लेन. तो ड्रॉप कला पर मते मिल जिवो S. तो S कोऑर्डिनेट आसीबो XZ अछि माने y कोऑर्डिनेट 0. तो A, 0, C. तो हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स मिल गेला Q R S. बस यूजिंग 3 पॉइंट्स मते इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करे छी. तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला अछि तो इजीली करना तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जिवो. The foot of the perpendiculars on the xy plane, yz plane, zx plane. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल Q कोऑर्डिनेट A, B, 0. R coordinate 0, B, C. Then S coordinate A, 0, C. तो ये foot of the perpendicular drawn from the point P on the xy plane. ये on the yz plane. This on the zx plane. तो statement भी दे परियो किस प्रॉब्लम नहीं. Therefore the equation of required plane formula x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 equals to 0. So this implies x minus x1. तो x1 में फर्स्ट पॉइंट रो चूज कर ले x1 ला a. तो x1 a अच्छी तो ये माइनस से यूज कर दबा. x2 x3 0 a. तो मेन थी यूज करियो कले इजी है तुमको सिंपलीफिकेशन करे पे. देन y minus y1 तो y minus y1 b यूज कर ले minus b. देन ला y2 y3 b 0. z minus z1 हमारा 0 अच्छी 0 यूज करिबा minus 0. Then z2 z3 c this one la c equals to 0. Now this implies determinant of x minus a, y minus b, z minus a, b minus b 0, c, a minus a 0, minus b this one c h equals to 0. देन खाली डिटरमिनेंट रा एक्सपेंशन हम करे रछि. तो मु रो वाइज एक्सपेंशन कले तो x minus a into this two रा मल्टीप्लिकेशन minus this two रा मल्टीप्लिकेशन 0 minus bc. तो ये प्लस bc. देन माइनस ऑफ y minus b तो ये डिलीट है जीवा minus a into c minus ac minus 0. देन प्लस z into z अच्छी तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो. दिस टू रो मल्टीप्लिकेशन ab minus 0 equals to 0. now bc into x bcx minus abc ये माइनस प्लस अच्छी ac मल्टीप्लाई के लिए प्लस ac into y minus abc then ab into z
plus AB into Z equals to 0. So this implies BCX plus ACY plus ABZ minus ABC minus 2ABC equals to 0. So this implies BCX plus ACY plus ABZ equals to 2ABC. तो तुम्हें 80 पे आंसर एंड करी परिबा और डिवाइड बोथ साइड्स बाय ABC. तो ABC डिवाइड कर दवा BCX by ABC, ACY by ABC, ABZ by ABC equals to 2ABC divided by ABC. So this implies X by A plus Y by B plus Z by C equals to 2. The answer.